Hello friends, good morning. Thank you for watching our YouTube चैनल एंड आप सबका वेलकम करता हूं मैं हमारे YouTube चैनल पे। चलिए आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि IBPS क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं 2024 की वो आउट हो चुकी है दोस्तों। ठीक है जी, उसके फॉर्म अप्लाई आप कल से कर सकते हो। उसकी क्या डिटेल्स हैं, कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्या चीज़ें आपको ध्यान देनी है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, सब चीज़ें हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आपको अगर IBPS क्लर्क से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई हैव ए लॉन्ग एक्सपीरियंस एज ए गवर्नमेंट बैंकर। मैंने IBPS क्लर्क के भी कई एग्जाम क्वालिफाई किए, उसके बाद IBPS PO के क्वालिफाई किए। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट होगा इंटरनल वर्किंग को लेकर भी तो वो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए, 1 जुलाई से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपकी ये पेमेंट की फीस है, ये सब लोग साथ साथ ही कर देते हैं। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर्स कब होंगे आपका? अगस्त में कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। फिर प्रीलिम्स होगा आपका उसी महीने में। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा 15-20 दिन के बाद और आपका मेंस होगा अक्टूबर में। आपको पता है सिर्फ इसमें रिटन एग्जाम ही होता है, इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू जो है आपका IBPS क्लर्क के अंदर नहीं होता है, क्रॉस है, और जो PO है उसके अंदर होता है। ठीक है जी। प्रोविजनल अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। 1 अप्रैल 2025 को रिजल्ट आ जाएगा जी। ठीक है, ये वैकेंसीज आपकी 25-26 के लिए हैं। 25-26 क्या फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी, 1 अप्रैल 2025 से लेके और 31 मार्च 2026 के बीच में जो भी बैंकों को रिक्वायरमेंट होंगी, अलग अलग बैंकों ने अलग अलग अपनी डिटेल्स दे दी है। ठीक है जी, तो आप ये कर सकते हैं। आपको इस चीज़ की डिटेल जो नोटिफिकेशन है वो IBPS की वेबसाइट पे मिल जाएगी। वो आप एक बार पूरी की पूरी नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेना अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो। चलिए जी, ये क्या लिखा हुआ है? एनी एलिजिबल कैंडिडेट हु विश टू ज्वाइन एनी ऑफ द पार्टिसिपेटिंग बैंक क्या है? लिस्टेड एट ए, वो आगे बताया हुआ है, मैं अभी आपको बताऊंगा वो क्या है। ठीक है जी, यानी जो जो बैंक इस चीज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, IBPS का जो CRP है, कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, उसमें जो पार्ट कर रहे हैं, ये वैकेंसी 2025-26 के लिए मैंने आपको बताई दी। 2 टायर में एग्जामिनेशन होगा। पहले ऑनलाइन आपका फेज 1 होगा, उसके बाद ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन होगा। कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन ऑनलाइन प्रीलिम एग्जामिनेशन एंड शॉर्टलिस्टेड विल हैव टू अपीयर फॉर मेन एग्जामिनेशन। जो लोग प्रीलिम्स में पास होंगे उनको मेंस का एग्जाम फिर देना होगा। ठीक है जी, ये सारी बातें लिखी हुई है, आप IBPS की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। ये कह रहे हैं कि जिन जिन बैंकों ने जो जो वैकेंसीज रिपोर्ट की है वो बैंक के बिजनेस के हिसाब से और कई चीज़ों के हिसाब से रिपोर्ट होती हैं। दीज ऑल आर इंडिकेटिव, इंडिकेटिव ही होती है हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैलिडिटी जो है 31/3/26 तक रहेगी, उसके बाद इस चीज़ की कोई वैलिडिटी नहीं है। ठीक है जी। अब ये आपके पार्टिसिपेटिंग बैंक है, कौन कौन से? बैंक ऑफ बड़ौदा जी पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक ऑफ इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पार्टिसिपेट कर रहा है। बट इसमें ऐसे हो सकता है जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने हरियाणा के अंदर वैकेंसी नहीं रिपोर्ट करी, तो अगर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको एक स्टेट इसमें चूज करना पड़ेगा कि आप किस स्टेट से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस स्टेट में आपकी पोस्टिंग होगी। स्टेट के अलावा आप यूटी को भी ऑप्शनल में कर सकते हो। ठीक है जी। तो अगर जिस आप सपोज हरियाणा में हो, हरियाणा में बैंक ऑफ बड़ौदा की वैकेंसी नहीं है, तो आपको देखनी पड़ेगी किसी दूसरे बैंक की है तो आप भर सकते हो। ठीक है, इसी तरह आपको पूरी नोटिफिकेशन देखोगे तो उसमें क्या है, स्टेट वाइज और आपकी यूटी वाइज वैकेंसीज की जो डिटेल्स हैं वो मिल जाएगी सारी। मैं इसमें डाल देता हूँ, वो तो लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने नहीं डाली।
ठीक है, फिर कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है। पीएनबी ने अच्छी खासी रिपोर्ट करी है हरियाणा और दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये नॉर्थ इंडियन बेस्ड बैंक है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिपोर्ट की है, यूको बैंक, यूनियन बैंक ने रिपोर्ट की है। ठीक है। सिंस रिक्रूटमेंट इन क्लरिकल कैडर इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक इज डन ऑन द यूटी एंड स्टेट बेसिस, वो मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर वैकेंसी इन एनी स्टेट, किसी एक स्टेट में या फिर यूटी में वो अप्लाई कर सकता है। क्या दिक्कत हो गई भाई? ठीक है। और कह रहा है कि उसी स्टेट में उसका एग्जामिनेशन सेंटर होगा, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कत हुई तो उसको सेंटर आउटसाइड द स्टेट भी मिल सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। चलिए, अब आपका एज का क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम आपकी एज 20 ईयर्स तो होनी चाहिए 1 जुलाई 2024 तक, और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। अगर आप एससी से हैं तो आपको 5 ईयर का बेनिफिट है, ओबीसी से हैं तो आपका 3 ईयर्स है। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है? ओबीसी में दो लेयर होती हैं। पेन क्यों बंद हो रहा है भाई? ओबीसी में दो लेयर होती हैं, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में जो लोग आते हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, जो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हीं को मिलता है। ठीक है जी। नॉन क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं जिनकी इनकम जो है वो 8 लाख से कम है। इसमें सैलरी इनकम और एग्रीकल्चर इनकम काउंट नहीं होती। इसके अलावा 8 लाख इनकम है, या फिर आपके फादर्स जो है, किसकी इनकम? पेरेंट्स की इनकम काउंट होती है इसमें। ठीक है जी। या आपके फादर क्लास ए सर्विस में हैं तो भी वो नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते, वो फिर क्रीमी लेयर में आएंगे बच्चे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ओबीसी का। ठीक है जी। तो जो लोग कहते हैं ओबीसी के रिजर्वेशन के बारे में, वो ऑलरेडी आपका इनकम से रिलेटेड लिंक है। ठीक है। इस तरह से आप ये देख सकते हो, इसमें 10 ईयर्स है, ये आप देख लीजिएगा। चलिए, ये क्या है? इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू कैटेगरी, ये मैंने लिख दिया पहले ही, आपको बता ही दिया क्रीमी लेयर्स और नॉन क्रीमी लेयर का कंसेप्ट। ठीक है जी, ये आपने देख लेना है। आपके पास वैलिड ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। अगर आपको इसको लेके कुछ भी डाउट है तो आप नीचे मेरे से पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी। ये आपका ईडब्ल्यूएस की क्राइटेरियाज हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, जो लोग ईडब्ल्यूएस में आते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जी आपकी? आपको डिग्री तो चाहिए ही चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सबको पता है। इसके अलावा कंप्यूटर में भी लिटरेसी चाहिए आपको। आपको वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, नहीं है तो आप थोड़ा सीख लीजिएगा। इसका मतलब इन्होंने दिया, कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज का, कि या तो उसके पास सर्टिफिकेट हो, या फिर डिप्लोमा हो, या डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन हो, शुड हैव एट स्टडीड, या कंप्यूटर और आईटी आपने कोई भी सब्जेक्ट हाई स्कूल में, कॉलेज में, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा हुआ हो। सर्टिफिकेट कोई भी चल जाएगा, 2 महीने का, 3 महीने का, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है। जिस भी स्टेट से अप्लाई करोगे वो लैंग्वेज आपको रीड करनी आनी चाहिए, राइट करनी आनी चाहिए, स्पीक बोल सकते हो आप। मान लो आपने गुजराती आप हो दिल्ली से, और आप कह रहे हो कि मैं तो भाई गुजरात से अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है जी, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको गुजराती लिखनी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, और आपको रीड भी करनी आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद चलते हैं हम, सबसे महत्वपूर्ण बात, क्रेडिट हिस्ट्री भाई। कोई भी लोन अगर आप आजकल लेते हो, ठीक है, तो आपको पता है वो लोन आपका एक एजेंसी है सिबिल, उसमें रिफ्लेक्ट करता है। आप अगर ईएमआई टाइम पे नहीं भरते हो तो आपका स्कोर हो जाता है जी खराब, और डाउनग्रेड हो जाता है, जैसे उसमें स्कोर चलता है आपका। ठीक है। 650 से ऊपर के स्कोर को माना जाता है अच्छा स्कोर। आप ईएमआई नहीं भरोगे, स्कोर हो जाएगा आपका 500, 450, और उसमें आ भी जाएगा कि डिफॉल्ट किया हुआ है आपने, तो चीजें पकड़ में आ जाती है।
कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसका हेल्दी क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, मतलब 650 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ऑप्शन है, अगर आपने क्या है ज्वाइनिंग के टाइम में जहां से भी लोन लिया है वहां से आपने एनओसी लेके आनी है कि कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है आपका अकाउंट से, जो रिफ्लेक्ट आ रहा है आपका सिबिल में। सिबिल आपको बैंक निकाल लेगा ज्वाइनिंग के टाइम, या आप भी निकाल सकते हो सिबिल की वेबसाइट पे जाके। ठीक है, फेलिंग विच लेटर में बी विड्रॉन कैंसल, नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपका सिविल का स्कोर ठीक नहीं हुआ तो, ध्यान रखना। ये देखिए फ्रेंड्स, आपका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या आपको बताया था मैंने, प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स ओनली क्वालिफाइंग है। जो सिलेक्शन है वो सिर्फ मेंस के बेस पे होगा। इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, ये 20 मिनट्स सेपरेट टाइम है। एक बार में इंग्लिश का टाइम मिलेगा इकट्ठा 20 मिनट। फिर आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। ठीक है, टाइम टोटल 60 मिनट्स। मेंस एग्जामिनेशन इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, जनरल अवेयरनेस फाइनेंशियल अवेयरनेस ये ज़्यादा आएगी, पिछले 8 6 से 9 महीने की आपको करनी है, यानी जनवरी 2024 से लेके आपको करनी है सारी। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट, बहुत ज़्यादा टाइम है। जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। रीजनिंग में क्या रहेगा जी आपका 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है जी। अब आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स 45 मिनट्स, ये टोटल टाइम है। टोटल क्वेश्चन टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 200 नंबर का होगा। इसी के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। पेनल्टी रहेगी आपकी रॉन्ग मार्क्स के लिए 0.25 ऑफ मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड एज पेनल्टी टू अराइव। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो आपने गलत क्वेश्चन मिनिमम करने हैं। ठीक है जी। कट ऑफ स्कोर कह रहे हैं, मिनिमम स्कोर आपको जो है ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन में स्कोर करना ही है। वो तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ स्टेट यूटी वाइज वैकेंसी अवेलेबल, कट ऑफ उसी हिसाब से डिसाइड होगी जितनी वैकेंसियां होंगी। ठीक जी। अब ये मैंने आपको दिल्ली की जैसे वैकेंसीज दे दी है, ये दिल्ली की आप वैकेंसी कर सकते हो। बैंक ऑफ बड़ौदा ने रिपोर्ट नहीं की है, नॉट रिपोर्टेड, यानी नहीं है वैकेंसी। सबसे ज्यादा कितनी, 125। पंजाब नेशनल बैंक जिंदाबाद। ठीक है जी। पीएनबी ने वैकेंसी रिपोर्ट की है सबसे ज्यादा, उसके बाद सेंट्रल बैंक ने करी है दिल्ली में। इसी तरह से देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं जो फुल नोटिफिकेशन है ना, उसको आप रीड करिए अच्छे से। ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बता दी, वो आपको खुद रीड करनी चाहिए। ज़्यादा वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। उसमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसमें रिप्लाई कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा भी आपको अगर बैंक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, पूछना है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसमें पर्सनली रिप्लाई करूंगा खुद। ठीक है जी। मैं खुद एक गवर्नमेंट बैंक के अंदर हूँ, पीएनबी में। ठीक है, आई हैव ज्वाइंड एज ए पीओ डायरेक्ट इन 8 years ago। तो मुझे इंटरनली फंक्शंस बहुत सारी चीजें पता है जो आप लोगों को नहीं पता। कुछ भी डाउट आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।